हम लोग का ये जो है वीडियो एनपीएस कोचिंग के माध्यम से दे रहे हैं आप लोग को शिक्षा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए सबसे उत्तम कोटि का कोयला है, तो इसमें पीट कोयला है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। चार ऑप्शन है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला है तो हम लोग का एंथ्रासाइट हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? एंथ्रासाइट। अब इसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ये देखिए इसमें कार्बन प्रतिशतता सबसे ज्यादा होती है। कितना परसेंट? 90% होती है। ये पीट कोयला है तो ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। क्या होता है? सबसे निम्न कोटि का। इसको जलाने पर धुआं ही छोड़ता है, ज्यादा अच्छा तरह से नहीं जलता है। इसमें कार्बन जो है 50% तक होता है। कितना होता है? 50%। अब उसके बाद ये बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला 65 से 70% तक इसमें कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। ये लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला ये 60% से 65% तक होता है। इसमें का कार्बन कार्बन। अब उसके बाद और थोड़ा सा इसको याद करना चाहते हैं कि सरल तरीका से हमारे दिमाग में हमेशा बैठे रहे। तो अल्फाबेट में जैसे क्या होता है कि ए पहले आता है ना, ए लिखेंगे। बी उसके बाद आता है, बी लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे तो यल पहले आता है, इसके बाद यल। फिर पी लास्ट में आता है। तो देखिए ए बी यल पी हो गया ना। मतलब कि ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, यल से लिग्नाइट और पी से ये हो जाएगा पीट कोयला। पी से पीट कोयला। अब हो गया। अब यहाँ से देखिए ये उत्तम कोटि का तो कोयला हो गया। कोयला अगर देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो चीन में मिलता है। कहाँ मिलता है? चीन में। भारत जो है इसका तीसरा है, तीसरा स्थान पर है। अब उसके बाद भारत में देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन कोयला उत्पादन करता है? तो कौन करेगा? झारखंड करेगा। झारखंड राज्य जो है सबसे ज्यादा धातु उत्पादन में भी आगे है भारत में। अब उसके बाद आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न। भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है तो ये ऑप्शन देखिए, भारत रत्न, परमवीर चक्र, राजीव गांधी खेल रत्न, महावीर चक्र। चार ऑप्शन में तो इसमें शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। अब यहाँ से देखिए शौर्य पुरस्कार मतलब वीरता पुरस्कार में दिया जाता है। वीरता पुरस्कार में ये जो है सबसे परमवीर चक्र बड़ा है, प्रथम श्रेणी का है। उसके बाद आता है महावीर, महावीर चक्र आता है। फिर उसके बाद आता है वीर चक्र। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट, विशिष्ट मेडल, मेडल पुरस्कार आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? अशोक चक्र, अशोक चक्र। इस तरह इसके श्रेणी दिया जाता है। मतलब सबसे प्रथम श्रेणी का परमवीर चक्र, दूसरे श्रेणी का महावीर, तीसरे श्रेणी का वीर चक्र, चौथे श्रेणी का विशिष्ट मेडल, पांचवा श्रेणी का अशोक चक्र। ये वीरता के क्षेत्र में हो गया। अब यहाँ देखिए भारत रत्न है तो भारत रत्न भी जो है कला साहित्य समाज सेवा में भी दिया जाता है। तो ये भी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये वीरता के क्षेत्र में है। ये जो है भारत का सबसे, कोई भी नागरिक पा सकता है। तो इसमें देखिए भारत रत्न सबसे बड़ा हो गया। भारत रत्न सबसे बड़ा हो गया। दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दूसरे स्थान पर। फिर उसके बाद पद्म भूषण तीसरे स्थान पर। चौथे स्थान पर पद्म श्री। चार श्रेणी, मतलब पहले श्रेणी में भारत रत्न, दूसरे श्रेणी में पद्म विभूषण, तीसरे में पद्म भूषण, चौथे में पद्म श्री। ये पुरस्कार हो गया। तो इस तरह जो है दिया जाता है पुरस्कार में। राजीव गांधी खेल रत्न में देखें तो राजीव गांधी खेल रत्न खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसी तरह इसमें देखिए कितना राशि दी जाती है? तो 7.5 लाख दी जाती है। कितना? 7.5 लाख। अब उसके बाद आगे देखें खेल के क्षेत्र में और कौन कौन पुरस्कार है?
तो जैसे हो गया द्रोण पुरस्कार, द्रोण द्रोण पुरस्कार, ये देखिए द्रोण पुरस्कार हो गया। उसके बाद हो गया अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार हो गया। उसी के तरह देखिए ध्यानचंद्र, ध्यानचंद्र पुरस्कार, ये भी हो गया। तो ये जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, तीसरे नंबर में देखिए, भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। ए ऑप्शन जो है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन राष्ट्रपति, डी ऑप्शन गृह मंत्री। कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा राष्ट्रपति क्या होगा? सही होगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा डिटेल में इसमें देखेंगे, तो यहाँ से हम बता रहे हैं आपको, एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद लिख रहे हैं किसमें? 52 में। 52 में कहा है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब इसी तरह आगे चलेंगे, 53 अनुच्छेद। 53 अनुच्छेद में क्या लिखा है? मतलब कि कार्यकारी, भारत की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। 54 में चले, ये 55 में, ये दोनों अनुच्छेद जो है चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? चुनाव से। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उससे संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। तो इसमें भाग लेते हैं जो निर्वाचित होते हैं, और जो चुने हुए होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, वो नहीं भाग लेते हैं। अब आगे चले 56। तो 56 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है 6 माह, उसका कार्यकाल बीत गया है, मगर वो 6 माह तक वो पद पर अपने बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी दूसरा न आ जाए। अगला 57 नंबर में देखिए, ये 57 अनुच्छेद, 57 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति मतलब एक से अधिक बार चुनाव क्या कर सकता है? लड़ सकता है। अब 58 नंबर में देखिए, 58 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए। कैसी? वो भारत का नागरिक हो, वो पागल दिवालिया ना हो, ना वो 35 वर्ष का पूरा कर लिया हो, इस तरह उसका योग्यता है, और वो लाभ के पद पर। 59 नंबर जो है अनुच्छेद, इसमें क्या कहता है कि आपातकाल की स्थिति में भी राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। जैसे आज कोरोना का वायरस जो चल रहा है, स्थिति में और राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। 60 में क्या कहा गया है? इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर वो नहीं रहेगा तो एक वरिष्ठ न्यायाधीश उसको क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। 61 नंबर अनुच्छेद देखिए, 61 अनुच्छेद क्या कहता है कि राष्ट्रपति अगर संवैधानिक काम नहीं करता है तो उसको क्या करेंगे? महाभियोग लगाकर उसको पद से हटा सकते हैं। ये महाभियोग कौन लगा सकता है? तो राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन में ये उठाया जा सकता है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, दृश्य विकिरण की खोज की, दृश्य विकिरण की खोज की। ए ऑप्शन जो है रांटजन, बी ऑप्शन न्यूटन, सी ऑप्शन हर्शेल, डी ऑप्शन हेनरिक हर्टज। तो भाई लोग, आप लोग हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहें, लाइक करते रहें। चलिए अगला इसमें देखेंगे, दृश्य विकिरण की खोज किसने की? तो क्या बताएंगे? न्यूटन। न्यूटन हमारा इसमें सही है। दृश्य विकिरण खोज किसने की? न्यूटन। थोड़ा आगे देख लेते हैं, रांटजन। रांटजन को बताएंगे का गामा किरण की खोज की। इसकी गामा नहीं, सॉरी, एक्स किरण की खोज, एक्स किरण की खोज की। एक्स किरण की खोज किसने की? रांटजन। अब आगे देखते हैं, ये हर्शेल। हर्शेल किसकी खोज की? तो ये अवरक्त, अवरक्त किरण की खोज किसने की? हर्शेल। अब यहाँ देखें हेनरिक हर्टज, ये लघु तरंग की, लघु तरंग की खोज की कौन? हेनरिक हर्टज। अगला देखें 5वां नंबर, मनसबदारी प्रथा लागू की।
तो कौन की? ए ऑप्शन हुमायूं, बी ऑप्शन बाबर, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन जहांगीर। किसने की? तो क्या बताएंगे? अकबर किया। कौन किया? अकबर। अकबर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अकबर का अगर बचपन का नाम सुने तो क्या नाम था? जलाल। जलाल इसका नाम था, जलाल। और एक किसके गर्भ से पैदा हुआ? इसकी माँ कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम। इस चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।